गाइस, तो फिर से मैं रोहित आपके सामने हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का। मैंने कल आपको बेसिक पार्ट करवाया था, जैसे मैंने आपको जनरेशंस और कुछ रिलेशंस बताए थे। आज हम उसको कंटिन्यू करके आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा और 10 क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में, इसी पीडीएफ में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डी इज एज सन। अब आपको क्या करना है, मैंने ट्री नहीं सिखाया था, पहले ट्री सिखाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है। डी इज एज सन क्या कहता है कि डी जो है ए का बेटा है। ठीक है, मैंने कल बोला था जो मेल होगा तो मेल को हम क्या लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है, फिर कहता है कि सी इज द मदर ऑफ पी एंड वाइफ ऑफ डी। अब कहता है सी जो है पी की मम्मी है, सी जो है ये मदर है किसकी, पी की, लेकिन पी का हमें पता नहीं है कि पी कौन है। ठीक है, एंड अब ये एंड जो होता है ये गाइज होता है इसके लिए। ठीक है, एंड जो होता है इस पहले वाले के लिए होता है। ठीक है, याद रखने इस चीज को, एंड जो होता है इस सी के लिए लगा हुआ है। कहता है कि सी इज द मदर ऑफ पी एंड वाइफ ऑफ डी। अब ये सी जो है इस डी की वाइफ है। ठीक है, मैंने कहा था वाइफ होगा तो हम इस तरह का एरो लगाएंगे। ठीक, अब पूछा क्या है उसने, हमें बताना है क्या है। पूछता है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। अब आपको बताना है कि ए का और सी का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि किस तरह का रिलेशन है। यहाँ पर ए और सी का रिलेशन आपको बताना है। तो गाइस देखिए ए का इन्होंने यहाँ पे बताया ही नहीं है, ए का इन्होंने यहाँ पर बताया ही नहीं है। ए का ना इन्होंने बताया है ये मेल है ना ही फीमेल है, हम इसका आंसर निकाल ही नहीं सकते हैं। अगर इन्होंने यहाँ पर बताया होता मेल, अगर इन्होंने बताया होता मेल, तब तो ये कौन होता, तब तो ये होता उस लड़की का कौन होता गाइस, ये अगर इसका लड़का है, अगर ये इसकी बहू है तो ये होता इसका ये फादर इन लॉ। कौन होता, फादर इन लॉ। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है ना। अगर होती ये लेडी तो फिर कौन होती, फिर होती मदर इन लॉ, फिर होती गाइस कौन, उसकी सास। लेकिन इन्होंने ना ही यहाँ पर प्लस बताया है, ना ही माइनस बताया है, ना ही मेल है ना ही फीमेल है। जब अगर आपका जेंडर नहीं दिया होगा उस कंडीशन में गाइस हमारा आंसर होता है, एक मिनट मैं सारा इरेज कर देता हूं पहले। तो गाइस उस कंडीशन में हमारा आंसर होता है डेटा इन एडिक्वेट। ठीक है गाइस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको टपलाने के लिए। तो गाइस आपको टपला नहीं खाना है, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर निकालना है। ठीक है, इसका आंसर है डेटा इन एडिक्वेट। तो गाइस आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो पे कमेंट भी करना है। जो क्वेश्चन मैंने पूछे उन सबके कमेंट मुझे वीडियो के नीचे मिलने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को शेयर करना है गाइस, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब हमारी वीडियोज़ को देख सकें और वो भी गाइस इन क्वेश्चन को सीख सकें। ठीक है, तो बढ़े आगे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपके सामने आ चुका है। क्या कहता है कि दीपिका जो है वो श्रद्धा को कहती है। गाइज जैसे जैसे ही हमें बोलेगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, दीपिका जो है यहाँ पर किसको बोलती है, श्रद्धा को बोल रही है। ठीक है, मैं इनको शॉर्ट में लिखूंगा, यूअर मदर्स फादर। दीपिका बोल रही है ना, दीपिका बोल रही है श्रद्धा को, श्रद्धा को क्या बोल रही है कि यूअर मदर। तो मैं दीपिका की मम्मी बना लूंगा यहाँ पे। ठीक है, यूअर मदर्स फादर। ठीक है, इसकी मम्मी का फादर। ठीक है, शारदा की जो मम्मी है, ठीक है, उसकी मम्मी का पापा। ठीक है, वो कौन हो गया, शारदा का नाना जी हो गया। ओन्स सन, फादर का ओन्स सन, फादर का जो बेटा है। ठीक है, फादर का जो बेटा है इज द हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर। वो इस दीपिका की सिस्टर का क्या है, जो दीपिका है इसकी जो सिस्टर है। ठीक है, इसकी जो एक सिस्टर है, मान लो यहाँ पे दीपिका की एक सिस्टर है। ठीक है, उसका हस्बैंड जो है इसके नाना जो है, जो श्रद्धा का नाना जो है उसकी क्या है, बहू है। ठीक है, श्रद्धा के नाने की जो है बहू है, कौन, दीपिका की सिस्टर। अब इन्होंने यहाँ पे पूछा क्या है हमसे, हाउ इज दीपिका रिलेटेड टू श्रद्धा। दीपिका का श्रद्धा के साथ क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, आपको गाइस यहाँ पर बताना है। तो गाइस क्या संबंध है यहाँ पर इन दोनों का, देखिए किस तरह से है। अगर जनरेशन देखिए गाइस, जनरेशन क्या आ रही है यहाँ पे, फादर ऊपर चला गया, मदर आ गई, ये आ गई फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो गाइज ये सेकंड जनरेशन में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज ये इसकी क्या हो सकती है, इसकी हो जाएगी मासी। ठीक है,
दीपिका जो है श्रद्धा की मासी हो जाएगी ना मासी। तो गाइज वो क्या हो जाएगी, श्रद्धा की, सॉरी मासी नहीं हो जाएगी, मामी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी, मामी। तो गाइज मामी को क्या बोलते हैं, तो मामी को बोलते हैं गाइज यहाँ पर आंटी। ठीक है, ये मैंने कहा आपको बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ नहीं आया एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या डिमांड करता है। ए इज ब्रदर ऑफ आर, जैसे जैसे हमें बोलता जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। ठीक है, बोलता है कि ए जो है गाइज हमारे पास क्या है, आर का ब्रदर है। किसका है, आर का ब्रदर है। लेकिन गाइज हमारे पास आर का जो है रिलेशन, ये जेंडर जो है बताया नहीं गया है। ठीक है, फिर कहता है कि सी इज द मदर ऑफ बी, कहता है कि सी जो है बी की मम्मी है। कहता है कि सी जो है मम्मी है, तो मैंने माइनस का निशान लगाया, किसकी मम्मी है, तो बी की मम्मी है। ठीक है, एम इज द सिस्टर ऑफ सी, फिर कहता है कि सी जो है एम की सिस्टर, यानी कि एम जो है सी की सिस्टर है। सिस्टर तो मैंने माइनस का निशान लगा दिया। ये कौन हो गई, ये दोनों आपस में हो गई कौन, बहनें हो गई। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि हाउ इज एम रिलेटेड टू बी, बी का एम के साथ क्या रिलेशन है। तो अगर बी की सी मम्मी है तो सी की बहन, मम्मी की बहन कौन हो जाएगी, हमारी मामी, ये सॉरी मासी हो जाएगी। कौन हो जाएगी, तो मासी हो जाएगी। तो गाइज मासी को भी हम क्या बोलते हैं, मासी को भी हम बोलते हैं आंटी। क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछता है। तो गाइज देखो क्वेश्चन नंबर हमसे क्या 4 क्या पूछता है कि एक लेडी जो है फोटोग्राफ में है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर एक लेडी बना देता हूँ। ठीक है, गाइज ये मैंने लेडी बना दी। ठीक है, पेंटिंग नहीं आती मेरे को, ये मैंने लेडी बना दी। अब यहाँ पे बनाता हूँ मैं मृणालिनी। क्या बनाता हूँ मैं, एक बनाई मैंने यहाँ पे मृणालिनी। ठीक है, ये गुत्तों वाली बन गई मृणालिनी। ठीक है, अब मृणालिनी बोलती है कि इसका बेटा, मृणालिनी से ऐड हर सन्स फादर, ये जब फोटो की तरफ देख रही है ना, ये इसको देख के बोल रही है कि इसका, चलो इसको भी मैं लड़की बना देता हूँ अच्छे से। ये लीजिए बन गई लड़की। अब ये बोलती है, ये मृणालिनी है, ये फोटोग्राफ हमें पता नहीं है कौन है, लेकिन मृणालिनी बोलती है कि हर सन्स फादर। ठीक है, इसका जो सन है, इसका जो कौन है, इसका जो सन है, जो बेटा है, उसका फादर, उसका फादर जो है इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर, जो इसकी मम्मी है, जो मृणालिनी की मम्मी है। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा ये पूरा ही मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए एक मिनट, सॉरी कुछ, देखिए क्या कहता है यहाँ पर, ये मैंने बना ली मृणालिनी। ठीक है, ये मैंने बना ली गाइस, यहाँ पे फोटोग्राफ में पता नहीं कौन है, पता चल जाएगा अभी। मृणालिनी कहती है कि ये वाली जो लेडी है, इसका जो बेटा है, ठीक है, हर सन्स फादर, इसका जो बेटा है, उसके पिताजी जो हैं, इसके कौन होंगे, पति होंगे ना। इसके जो पिताजी हैं, ये दोनों कपल हो गए, मैंने ये वाले साइन यहाँ पे लगा दिया, तो ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक, इसके सन का जो फादर है, यानी कि इसका जो पति है, इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ मदर। अब जो मृणालिनी की मदर है, ठीक है, मृणालिनी की मदर है, कहती है जब ओनली आता है इट मीन्स जो मृणालिनी की मदर है उसकी एक ही बेटी है। जब ओनली कहा तो मतलब एक ही है। ठीक है, समझना इस बात को, मैंने कल कहा था जब ओनली होगा समझना कि मृणालिनी की माँ की एक ही बेटी है, तो उसका जो है ये हस्बैंड है। इट मीन्स ये किसकी बात कर रही है, मृणालिनी कहती है कि वो जो लेडी है ना फोटो में, उसका जो बेटा है ना, इस लेडी का बेटा जो है, उस बेटे का जो बाप है, तो उस लेडी का पति हो गया, वो उस बच्चे का जो बाप है वो मेरी माँ का, अब वो इसकी माँ का जो क्या है गाइज, इसकी माँ का एक इकलौता जमाई है। तो गाइज वो क्या होगा, इसकी माँ का इकलौता जमाई, यानी कि मृणालिनी का हो जाएगा हस्बैंड। क्या हो जाएगा, मृणालिनी का हो जाएगा हस्बैंड। अब यहाँ पूछता है कि मृणालिनी जो है उस लेडी से किस तरह से मृणालिनी का रिश्ता है। तो गाइस सिंपल क्या रिश्ता है, मृणालिनी तो वो खुद है, मृणालिनी जो है वो खुद है। आपको इसका आंसर होगा हर ओन, या होगा इसका आंसर आपके पास सेल्फ। देखते हैं कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है,
सिस्टर, मदर, कजन, आंटी, नन ऑफ दीज। तो गाइज ये आंसर दिए हुए हैं। इट मीन्स यहाँ पर हमारा आंसर कुछ भी नहीं है। इट मीन्स हमारा आंसर नन ऑफ दीज। इसका आंसर अगर आपको यहाँ पे सेल्फ दिया होता या दिया होता आपके पास हर ऑन, तो इसका आंसर हम क्या टिक करके आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या डिमांड करता है, क्या पूछता है गाइज। आर इज डॉटर ऑफ क्यू। ठीक है, क्या कहता है, आर जो है, एक मिनट, इसको ऊपर नहीं बनाना है, ठीक, इसको सेंटर पे बनाते हैं। आर जो है डॉटर है, किसकी डॉटर है, क्यू की डॉटर है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये पता नहीं है कि क्यू जो है इसकी मम्मी है या पापा है, क्योंकि इन्होंने क्यू का रिलेशन हमें बताया ही नहीं है। फिर बोलता है कि एम इज द सिस्टर ऑफ बी। अब यहाँ पे कहीं बी तो दिया हुआ नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिखूंगा कि एम जो है बी की सिस्टर है, सेंटर में लिख दूंगा। एम जो है सिस्टर है, किसकी सिस्टर है भाई, बी की सिस्टर है, लिखा मैंने बी की सिस्टर है। अब बी देखो गाइज, ये हु बताया ना, मैंने बोला था कि एंड जो होता है एंड इसके लिए होता है, लेकिन गाइज यहाँ पे बताया है इन्होंने क्या, इन्होंने बताया है यहाँ पर हु, तो हु होता है इसी साथ वाले के लिए। ठीक है, हु होता है इस साथ वाले के लिए। बोलते एम इज द सिस्टर ऑफ बी, एम जो है बी की बहन है। लेकिन जो हु इज द सन ऑफ क्यू, अब जो है ये बी जो है ये बी क्यू का बेटा है। ठीक है, ये बी कौन है, क्यू का बेटा है। तो अगर बी क्यू का बेटा है तो आर भी तो क्यू की बेटी है, तो मैं आर को भी यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, आर को मैं यहाँ पे लगा दूंगा, इस वाले को मैं मिटा दूंगा। ठीक है, ये मिटा दिया मैंने, बन गया हमारा रिलेशन, पूरा ट्री बन गया, ये फैमिली ट्री। अब इन्होंने बोला है कि हाउ एम इज रिलेटेड टू आर। अब एम का आर से क्या रिश्ता है, तो गाइज ये आर जो है ये एम की कौन है, यहाँ पर सिस्टर है, प्यारी प्यारी बहना है। ठीक है, एम और आर का आपस में किसका रिलेशन है, सिस्टर का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो गाइज चलो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है गाइज। कहता है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ हरी। अभी मैं फोटोग्राफ नहीं बताऊंगा, मैं सिंपली यहाँ पे हरी बनाऊंगा, एच। इसको थोड़ा सेंटर में लिख लेते हैं, एक मिनट, ये गाइस इसको मैं सेंटर में लिख लेता हूँ, ये लिख लिया मैंने हरी। विजय बोलता है, विजय को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, थोड़ा सा मैं विजय को यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, विजय का मैंने यहाँ पर बना लिया, हरी मैंने यहाँ पर बना लिया। अब ये विजय जो है ना, इस फोटो को देख के क्या बोल रहा है, फोटो को देख के इशारा कर रहा है द फादर ऑफ हिज सिस्टर। ठीक है, इसकी सिस्टर, किसकी, हरी की सिस्टर, हरी की सिस्टर का जो फादर है, हरी की सिस्टर का जो फादर है। अब इसने हिज बोला है, मतलब इसने इसका रिलेशन, इसका इसने जेंडर बोल दिया है, ये प्लस है। सिस्टर बोली, सिस्टर तो जेंडर में ही होगी। फादर बोला है तो फादर प्लस में ही होगा। द फादर ऑफ हिज सिस्टर, ठीक है, इसकी सिस्टर का जो फादर है, इज द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स मदर। अब जो इसकी वाइफ है, अब जो इसकी वाइफ है, ठीक है, विजय की जो वाइफ है, इसकी वाइफ की जो मदर है। ठीक है, ध्यान से समझना गाइस, विजय की जो वाइफ की मदर जो है, अब ये हमारा ट्री बन गया। अब समझिए इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। द फादर ऑफ हिज सिस्टर, हरी की सिस्टर का जो फादर है, इज द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ मदर, इसकी वाइफ की जो माँ है उसका पति है। अब यहाँ पे इसकी विजय की वाइफ की माँ का और हरी की सिस्टर की जो फादर है, ये कौन हो गए, कपल्स हो गए। कपल हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल कपल हो गए। क्यों कपल हुए, क्योंकि जो विजय की जो वाइफ है ना, विजय की जो बीवी है, उसकी माँ का हरी की सिस्टर का, और हरी की सिस्टर का जो पति है, सॉरी, हरी की जो सिस्टर है, ठीक है यार, फिर से यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, दोबारा उसको बनाते, देखिए क्या क्वेश्चन है। फादर ऑफ हिज सिस्टर, हरी की जो सिस्टर है, अच्छे से देखिएगा गाइस, हरी की जो सिस्टर है, ठीक है, हरी फादर ऑफ हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर का फादर, ठीक है, उसकी सिस्टर का जो फादर है, अब हरी का भी फादर ही होगा, कि होगा कि नहीं होगा, इज द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स मदर। अब जो यहाँ पे विजय की जो वाइफ है ना, इसकी जो वाइफ की जो माँ है ना, इसका हस्बैंड है। ये कपल हो गए हमारे पास, कपल हुए कि नहीं हुए। अब बोलता है हाउ इज विजय रिलेटेड टू हरी, तो विजय का हरी के साथ क्या रिलेशन है। तो गाइज विजय ने क्या किया है, विजय ने हरी की क्या किया है,
हरी की जो बहन है उसके साथ शादी की है। तो विजय का और हरी का क्या रिश्ता हो गया यहाँ पर, विजय का और हरी का क्या रिश्ता हो गया? तो गाइस विजय का और हरी का रिश्ता है यहाँ पे ब्रदर इन लॉ का। क्या रिश्ता है? ब्रदर इन लॉ का रिश्ता, इन दोनों के बीच यानी कि साले का रिश्ता है। ठीक है, चलें आगे। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहता है कि एम इज एन्स ब्रदर। कहता है कि एम जो है ब्रदर है तो मैंने प्लस लगा दिया, एन का ब्रदर है तो मैंने एन लगा दिया। एस इज डी इज मदर। अब इनका कुछ नहीं था, हम अलग से लिखते हैं। एस जो है डी की मम्मी है, एस जो है डी की मम्मी है तो मैंने मम्मी को, एक मिनट, ये एस जो है मम्मी है तो मैंने इसको माइनस का निशान लगा दिया। ठीक है, एस इज डी इज मदर, एस जो है डी की मम्मी है, एंड एम्स आंट। अगर एम की आंट है तो ये इसको हम नीचे वाले जनरेशन में लेके आते हैं। ठीक है, एम को हम यहाँ से उठा के गाइस, एम को हम कहाँ पे ले आएंगे? एम को हम यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि एम जो है एन का भाई है। अब इसने बोला है कि डी का एम के साथ क्या रिलेशन है, डी का एम के साथ क्या रिलेशन है। अगर एम जो है यानी कि एस जो है एम की आंटी है, अगर एस जो है एम की आंटी है, अगर डी की मम्मी है, अगर जो मेरी आंटी है, जो मेरा कजिन है उसकी मम्मी है तो कौन होगा? कजिन ही होगा ना। मेरी आंटी का बेटा कौन होगा? मेरा कजिन होगा। इसका आंसर क्या है? आपका आंसर बी। तो गाइस कजिन जो होता है, चाहे आपकी मतलब जो लड़की होगी, यानी कि आपकी लड़की नहीं, आपकी आंटी की लड़की होगी या लड़का होगा, उसको आप कजिन ही बोलेंगे, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं बोलेंगे। ठीक है गाइस, चलते हैं आगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फोटोग्राफ को देख के, ठीक है, फोटोग्राफ को देख के सचिन क्या बोलता है? शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर सिस्टर सन। अब कंफ्यूज नहीं होना गाइस, शी इज द ग्रैंड मदर। ठीक है, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है कि ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर तो बना दो ऊपर, इसको मैं दादी अम्मा को ऊपर बना दूं, बनाई दादी अम्मा मैंने। कहते हैं कि दादी अम्मा जो है माई फादर सिस्टर सन। ठीक है, शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स। ठीक है, सचिन का जो फादर है, सचिन का जो फादर है, फादर की जो सिस्टर है, सचिन की जो बुआ है, उसकी बुआ का जो बेटा है। ठीक है, सचिन का जो फादर है, फादर की जो बहन है, बहन का जो बेटा है, तो इस बेटे की वो दादी है, इस बेटे की वो दादी अम्मा है। ठीक है गाइस, समझ रहे हैं क्वेश्चन को? बोल रहा है कि शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ, ये ग्रैंड मदर है किसकी? मेरे जो फादर है, फादर की सिस्टर जो है, सिस्टर का बेटा जो है, उसकी ग्रैंड मदर है। अब इन्होंने रिलेशन पूछा है कि जो वो वुमन है वहाँ पे, जो दादी अम्मा है वहाँ पे, उसका सचिन के साथ क्या रिश्ता है। तो गाइस सचिन का क्या रिश्ता होगा? देखो ये सचिन है यहाँ पर, ठीक है, ये इसकी बुआ है, ठीक है, ये इसकी बुआ है। तो बुआ की जो सास होगी तो वो कौन होती है गाइस? वो होती है हमारी नानी, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? इसका आंसर लिखेंगे हम नन ऑफ दिस, यानी कि ई इसका ऑप्शन होगा। तो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं गाइस हम। P इज द फादर ऑफ S, यहाँ पे गाइस S लगाना आप, ठीक है, P इज द फादर ऑफ S। अब यहाँ पर क्या कहता है? P जो है S का फादर है। ठीक है, क्या है? P जो है S का फादर है, P जो है S का फादर है। ठीक है, फादर है तो प्लस का निशान लगा दूं। S इज द मदर ऑफ N। अब S जो है ये मम्मा है, किसकी मम्मा है? तो N की मम्मा है। हु इज ब्रदर ऑफ J। अब N जो है, मैंने कहा था कि हु जो होगा इस पास वाले के लिए होता है, ठीक है। अब N जो है वो J का भाई है, N जो है J का भाई है। B इज द सन ऑफ S। अब S का दूसरा और बेटा है, उसका नाम है B, ये भी बेटा है तो प्लस लगा दूंगा। एंड C इज सिस्टर ऑफ B। अब B की एक और सिस्टर है, उसका नाम है C, इसके लिए मैं माइनस लगा दूंगा, सिस्टर है। अब पूछा क्या है रिलेशन? यहाँ पे पूछा है कि हाउ J इज रिलेटेड टू C। अब J का C के साथ क्या रिलेशन है, इन दोनों का क्या रिलेशन है? अब देखिए यहाँ पे C का तो इन्होंने बताया है, C का इन्होंने बताया है, लेकिन गाइस J है ना, J का इन्होंने रिलेशन, इनका जेंडर
डिटरमाइन नहीं किया है, ठीक है, जेंडर नहीं बताया है। और पूछा भी है इन्होंने कि जे का सी से क्या रिश्ता है। अगर ये तो या तो इसका भाई होगा या तो इसकी बहन होगी। क्यों? अगर आपको ऑप्शन में कहीं ये दिया होता ब्रदर और सिस्टर, तो तब तो आप झटाके से इसका आंसर करके आते ब्रदर एंड सिस्टर। लेकिन गाइज ऐसा ऑप्शन कहीं भी आपके आंसर में, आपके जो ये आंसर्स दिए हैं उसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो गाइज क्या करेंगे आप? फिर इसका आंसर कर देंगे आप डेटा इनएडिक्वेट। क्या कर देंगे? डेटा, क्योंकि डेटा हमारे पास पूरा दिया हुआ नहीं है। अगर आपको पूछता कि हाउ सी इज रिलेटेड टू जे, सी का जे से क्या रिलेशन है, तो गाइज सी जे की कौन है? बहन है, क्योंकि इसका जेंडर यहाँ पे दिया हुआ है। तो गाइस आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है और हमसे क्या पूछता है। तो देखिए गाइस, ये है हमारी वीडियो का लास्ट वाला क्वेश्चन। तो गाइस आगे मैं और 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसी PDF में 10 क्वेश्चन मैंने दिए हैं और उनके आंसर्स भी लास्ट में दिए हुए हैं गाइस। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि डी इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। डी जो है बी का भैया है, ठीक है। कौन है? डी जो है गाइस बी का भैया है, ठीक है। बी से भैया होता है, ठीक। एम इज ब्रदर ऑफ बी। अब एम जो है इस बी का भाई है अभी भी, लेकिन हमारे पास बी का, याद रखना बी का हमारे पास जेंडर अभी तक नहीं आया है, ठीक है। के इज द मदर ऑफ एम, सॉरी फादर। अब एम के पिताजी जो हैं वो के हैं, पिताजी हैं तो मैंने प्लस लगा दिया। टी इज द वाइफ ऑफ के। अब जो के की वाइफ है वो टी है। जब वाइफ है, जब यहाँ पे रिलेशनशिप बन गया, यानी कि कपल्स बन गए, तो मैंने इनको लगा दिया ये वाला एरो। मैंने कल आपसे कहा था कि जब कपल्स होंगे तो ये वाला एरो हम वहाँ पे लगा देंगे। कपल बन गए के और टी। अब यहाँ पर पूछा है कि बी जो है रिलेटेड टू टी। अब टी से बी का क्या रिश्ता है? बी का टी से क्या रिश्ता है? गाइस देखिए, बी का रिश्ता तो बताया नहीं है, ठीक है। टी और के 3 बच्चे हैं, एक डी है, एक बी है, एक एम है। डी भी बेटा है, एम भी बेटा है, लेकिन बड़े भाई बी का तो इन्होंने बताया ही नहीं है। क्या करें अब देखो आंसर में पूछा है, ऑप्शंस दिए हैं, सन है, डॉटर है, या सन भी है या डॉटर भी हो सकती है। डेटा इनएडिक्वेट है, नन ऑफ दीज है। अगर गाइस ऑप्शंस में सन और डॉटर नहीं होता तो क्या करके आते हैं आप? डेटा इनएडिक्वेट। क्या आंसर करके आते हैं गाइस आप यहाँ पर? 1 मिनट में ये मिटा देता हूँ। हाँ, तो गाइस क्या आंसर करके आते हैं आप यहाँ पे? डेटा इनएडिक्वेट। लेकिन आपके पास गाइस आंसर्स तो दिए हुए हैं, ऑप्शन में आपके पास सन और डॉटर दिया हुआ है। या तो उनका बेटा होगा या तो उनकी बेटी होगी, ठीक है। इनमें से एक हो सकता है ना। तो गाइस क्या है? सन और डॉटर इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है गाइस। तो आगे के क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हैं आपके सामने क्वेश्चन, इनको आपने अपनी कॉपी पे उतारना है और इन सारे क्वेश्चंस को करना है। उसके बाद क्वेश्चंस करके आपने क्या करना है, देखिए इनके आंसर्स भी मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो गाइस इनके आंसर्स आपने देखने हैं और आपने एक चीज़ लिखनी है कि आपको जो मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं उनमें से आपने कितने क्वेश्चन ठीक करे हैं वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस चलो देखते हैं कि कितने बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छे से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो गाइस वीडियो को यहीं पे हम क्या करते हैं, वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। गाइस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो गाइस ये जो हमारी घंटी है ना, जो घंटी बज रही है, ये घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारी